ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। 7 अगस्त को मां कौशल्या धाम श्री जामुरी पाटेश्वर आश्रम में आप सबको आमंत्रित करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। मैं राम बालक दास महात्यागी, संचालक मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। 7 अगस्त को श्रावण के महीने में विशेष 108 पार्थिव शिवलिंग का महारुद्राभिषेक, जिसमें कोई सेवा शुल्क नहीं है। आप सब परिवार आकर शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ उस दिन गौ भंडारा और संत सम्मेलन का आयोजन है। मंच का संचालन हिंदू शेरनी साध्वी सरस्वती जी छिंदवाड़ा करेंगी और साथ ही संत युधिष्ठिर लाल सदानी जी, युवराज पांडे जी और भी बहुत से संत और विद्वानों की संगति मिलेगी। गौ माता का गौ भंडारा होगा। हमारे 49वें जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी भक्त, सभी सनातनी राम भक्त सादर आमंत्रित हैं मां कौशल्या धाम में। आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण विरोधी एवं हिंदू धर्म के प्रति जागरण करने का एक विशाल कार्य वो चला रहे हैं और सभी हिंदुत्वनिष्ठ संगठन हिंदुनिष्ठों के लिए वे हमेशा सम्मानीय रहे। मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे अधिवेशन को संबोधित करें। जय श्री राम।
अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आज इस उद्घोष के साथ इस छत्तीसगढ़ प्रांतीय स्तरीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में यहाँ पर उपस्थित पूज्य सदानी दरबार तीर्थ के और छत्तीसगढ़ के बड़े ही सम्मानित, हम सब के लिए सदैव हर कार्य में आगे रहने वाले नवम जो संत युधिष्ठिर लाल सदानी जी का हम सभी बहुत बहुत वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। परम पूज्य महामंडलेश्वर छत्तीसगढ़ संत मंडल के सर्वमान्य अध्यक्ष संत श्री सर्वेश्वर दास जी महाराज, उनके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज हिंदू जन जागृति समिति सनातन संस्था के यहाँ पर आए हुए समस्त पदाधिकारीगण, और हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि यहाँ पर वीर सावरकर परिवार हमारे बीच में उपस्थित है। हमने उनको नहीं देखा, लेकिन आपको अपने बीच पाकर हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के कलाकार पर। प्राय ऐसा होता है कि मंच पर जब मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी आते हैं तो हम संत अपने आसन पे बैठे रहते हैं, वो आकर हमारा चरण स्पर्श करते हैं। पर आज यहाँ पर जब विष्णुदेव साय जी आए तो पूज्य साईं जी और हमने आकर उनका सम्मान किया, उठकर उनका सम्मान किया, क्योंकि आज वो यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आए हैं, हमारे बीच एक कार्यकर्ता हिंदू वीर के रूप में आए हैं, वो हिंदू प्रदेश के रूप में आए हैं। मैं याद करना चाहूंगा 2005 में जब जहां महागिरजाघर है कुनकुरी, वहां पर धर्म जागरण विभाग के द्वारा मुझे बुलाया गया। कहा गया कि इस क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा आयोजन होना चाहिए, ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। तो 2005 में मेरे 108 यज्ञ की श्रृंखला में वो 27वां यज्ञ कुनकुरी में संपन्न हुआ। उस समय विष्णुदेव साय जी वहां विधायक, आप सांसद थे, और आपने पूरे उस यज्ञ के आयोजन को और पूरे क्षेत्र को पूरी निर्भरता के साथ सबको जोड़ करके आयोजित किया, संपादित किया। सपरिवार उसमें आते थे, रहते थे। और जब उस यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, मुझे समिति ने कहा कि दक्षिणा में हम क्या दें गुरुदेव आपको। उसमें श्री साय जी भी थे। मैंने कहा जिनके सुपुत्र यहाँ पर हैं प्रबल प्रताप जुदेव जी, जिनको सम्मानित गोवा में किया गया, लेकिन उनका सम्मान नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के सनातन हिंदू वीरों का सम्मान है। प्रबल प्रताप जुदेव जी के पिताश्री दिलीप सिंह जुदेव जी, उन्होंने मसाल रैली निकाली थी कुछ दिन पहले। वहां पर एक नदी के किनारे भगवान शंकर के मंदिर को ईसाइयों ने तोड़ दिया था। उस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए प्रयास चल रहा था। मैंने यज्ञ समिति को और साई जी को कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप यदि कुनकुरी से मुझे यज्ञ कर विदा कर रहे हैं तो उस मंदिर का तुरंत जीर्णोद्धार होना चाहिए और मंदिर बन के खड़ा होना है। बहुत विरोध था, लेकिन हमने वहां बैठक लिया, विष्णुदेव साय जी भी वहां उपस्थित हुए और आपने ही प्रथम घोषणा की। कहा बाबा जी ये पूरा समाज जो बैठा है उन सबको अंशदान लगाना चाहिए। मैंने कहा चलो मैं 5100 दूंगा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन बाद में पूरा खर्चा विष्णुदेव साय जी ने उठाया और उस मंदिर को 6 महीने के अंदर बनाकर तैयार किया। और 6 महीने के बाद सावन में हम लोगों ने कांवड़ यात्रा निकाल के शिव जी का जलाभिषेक किया। तो ये आपके संस्कार हैं। आज छत्तीसगढ़ में हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। हम किसी पार्टी के तरफ से नहीं बोलते हैं, भाजपा कांग्रेस की ओर से नहीं बोलते हैं, लेकिन ये बड़े सम्मान के साथ कह सकते हैं कि जो संतों के चरण छूते हैं, जो संतों को सुरक्षा देते हैं, जो हिंदू वीरों के कार्यक्रम में आते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में हमने विष्णुदेव जी को पाया है। छत्तीसगढ़ अपने आप में बड़ा गौरव प्रदेश है। मैं सावरकर जी का भी ध्यान आकर्षित करूंगा। का उदय होता है, लेकिन एकमात्र धरती छत्तीसगढ़ है। मैंने इस धरती में जन्म लिया, इस बात का मुझे गर्व है। ये वो धरती है जहाँ सूर्य को जन्म देने वाले पूर्व का उदय होता है, अब वो है माता कौशल्या। इसलिए तुलसीदास जी ने वंदन किया, वंदन कौशल्या दिसि प्राची कीरति जासु सकल जगमाची। आज सनातन संस्था हिंदू जन जागृति समिति के द्वारा यहाँ पर उद्घोष किया गया कि छत्तीसगढ़ से हिंदू राष्ट्र का उद्घोष हो रहा है
और ये उद्घोष 2025 के अंदर पूरा होना चाहिए। हम इस बात के लिए पूरे छत्तीसगढ़ की जनता और अब तो मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ है, आपके साथ है, हम मिल करके काम करेंगे। मैं एक संदर्भ भी यहाँ में कहना चाहूंगा, वो संदर्भ ये है कि हिंदू जनजागृति समिति में कई बार गोवा गया हूँ, कार्यक्रम में रहा हूँ। हिंदू जनजागृति समिति वो समिति है, वो एक ऐसा संगठन है जो अपने आप को संगठन नहीं मानता है। वो कहता है कि सारे संगठन को जिस दिन हम जोड़ लेंगे वो दिन भारत का संगठन तैयार होगा, उसके लिए समर्पित संस्था है। हिंदू राष्ट्र की आज हम जो बातें कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सनातन हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए उद्घोष करने वाली हिंदू जनजागृति समिति। अभी अभी संदेश पढ़ा गया, कुछ गुरु जी का संदेश पढ़ा जा रहा था, मुझे वो क्षण याद आ गया जब उनके सम्मुख में गोवा में बैठा था आश्रम में, तो उन्होंने मुझे कहा था कि राम बालक दास जी, आप लोग जो कार्य कर रहे हैं ना, वो कार्य तो हो चुका है, भगवान कृष्ण ने कर दिया है, अब तो निमित्त कौन बनेगा, वो भगवान ढूंढ रहा है, वो हम सब लोग हैं, हमें निमित्त बनना है। अभी अभी पूर्व आईजी साहब यहाँ पे बोल रहे थे कि कैसे कैसे कानून है और कैसे कैसे अधिकार है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसे कानून और ऐसे अधिकार होने के बाद भी क्यों हमारे बहन बेटियों को लव जिहाद करके फंसाया जाता है। ऐसे कठोर कानून होने के बाद भी और इतने स्वतंत्र अधिकार हमें होने के बाद भी क्यों हमारी गौ माता की हत्या करके उनका मांस छत्तीसगढ़ के सड़कों में विक्रय करते हुए पाया जाता है। ऐसे कठोर कानून होने के बाद भी क्यों कोई विधर्मी हमारे ही भाई बहनों को बैगला करके उनका धर्म परिवर्तन कराता है। आज जितनी बातें यहाँ पर पूर्व आईजी साहब ने कही है, मैं चाहूंगा कि ये सारी बातें हर थाना में पहुंचाया जाए और इसे कानून के दायरे में स्वीकृत किया जाए ताकि हमारे अभी अभी बहुत कुछ दिन पहले लव जिहाद की घटना हुई है, हमारे समाज में हुई है, हमारे सिंधी समाज में हुई है, कुछ दिन पहले जैन समाज में हुई है, अन्य समाजों में हुई है। एक लाइन में यहाँ की कानून व्यवस्था कह देती है। मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, आज धर्मांतरण पर रोक लगे, यह कानून क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि एक लाइन में कह देते ये तो बालिग है, ये बालिग है। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।